देखते हैं आज हिंदुस्तान में कौन सी खबरों को वरीयता दी गई। तैयारी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए तैयार है और इसके लिए 23,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विलय के बाद नए राज्य में आरक्षण का लाभ देना होगा। सुप्रीम कोर्ट और कई शहरों में विरोध जारी। एयरपोर्ट जा रहे लोगों को रोकने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां बरसाई। तालिबान बर्बरता पर उतरा। नोटो की आपात बैठक। नोटो ने 30 देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है और काबुल हवाई अड्डे से 18,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। अमेरिकी सरकार की मदद करने वाले नेता को देश से सुरक्षित निकाला गया और भारत से निर्वासित युवक तालिबान में शामिल। उत्तराखंड सरकार ने फंसे 110 लोगों के नाम भेजे। पाकिस्तान में हो सकता है तालिबान प्रमुख है बतुल्ला अखुंजादा। आतंकी संगठन लश्कर और जैश ने तालिबान से मेल मिलाप बढ़ाया। भारतीयों को लाने की बात। अफगानिस्तान कई शहरों में विरोध के बाद तालिबान बदला लेने पर उतर आया है। शुक्रवार को काबुल एयरपोर्ट जा रहे लोगों को रोकने के लिए लड़ाकों ने कई बार गोलियां बरसाई। जर्मनी के एक नागरिक को गोली मार दी और तमाम लड़ाके घर जा जाकर लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अमेरिका, ब्रिटिश और नाटो की मदद की। कंधार समेत कई जगह विरोधियों घर तोड़े जा रहे हैं और काबुल शहर में हालात खतरनाक बने हुए। हवाई अड्डे के बाहर मुख्य मार्गों पर तालिबान ने चेक पोस्ट बना रखे हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों को फायरिंग कर रोक रहे हैं। इसके बाद भी हजारों लोग महिलाओं और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह से देश से बाहर निकल सके। इससे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और दूतावास ने एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल और हमले हो सकते, इसलिए अभी उधर जाने का से बचा जाए। जर्मनी की सेना ने कहा कि लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने पर विचार किया जा रहा है ताकि लोगों को कहीं और से निकाला जा सके। संयुक्त राष्ट्र की खुफिया रिपोर्ट में कहा है ये तालिबानी लड़ाके विदेशी सैनिकों के समर्थकों के खोज रहे हैं और अगर ये लोग खुद को आतंकियों के हवाले नहीं करते तो इनके परिवार सदस्यों को मारने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही। आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंक के बुरे साम्राज्य खड़ा करने की सोच भले कुछ समय के लिए हावी हो जाए, लेकिन उनका अस्तित्व कभी अस्थायी नहीं होता। वह ज़्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा आतंक से आस्था को नहीं कुचला जा सकता है। सोमनाथ मंदिर इनका जीता जागता उदाहरण है और गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात की। प्रधानमंत्री का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान को अफगानिस्तान की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच पीएम का बयान और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। और आगे फेसबुक पोस्ट हटाया। फेसबुक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वो पोस्ट हटा दिया है जिसमें दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर हुई। मिट्टी में जिंक की कमी से बच्चे हो रहे कमजोर और बिहार इंटर में दाखिले के लिए 3 लाख छात्रों की पहली सूची जारी। दुस्साहस, नेपाल के युवक की गोली मारकर हत्या और सीटीईटी अब ऑनलाइन होगा, सिलेबस में बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी ऑनलाइन लिया जाएगा और इसकी जानकारी बोर्ड की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दी गई है और बोर्ड की माने तो जून वाली परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि जारी की जाएगी। ज्ञात है कि सीटीईटी साल में 2 बार लिया जाता है और जून के अलावा दिसंबर में इसकी परीक्षा होती है। अभी तक ऑनलाइन परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इस बार से बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। पटना आगे देखते हैं। पटना मेट्रो डिपो के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी और रसोई पर बढ़ा बोझ, साफ सफाई की हुई महंगी। आज के 1970 में जनरल मिंडोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने तमिलनाडु के डिडिगुल पर कब्जा किया। मिट्टी में जिंक की कमी बच्चों को बना रही कमज़ोर और 66 पारा मेडिकल संस्थानों में होगा दाखिला। तेजस्वी से नहीं देने पर भर के तेज प्रताप मीडिया से बातचीत में कहा संजय यादव नहीं मिलने दे रहे हैं। राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड गए तेजस्वी से मिलने।
राजद में जारी घमासान और जोर पकड़ने लगा है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए उनके बड़े भाई राजद विधायक तेज प्रताप यादव को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया। कहा कि मैं बात कर रहा था तो तेजस्वी को लेकर संजय यादव चले गए। सूत्रों के अनुसार इस दौरान तेज प्रताप और संजय यादव के बीच नोकझोंक हुई और शुक्रवार तेज प्रताप प्रतिपक्ष से मिलने के लिए राबरी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही बाहर निकल गए। राजगीर एलिवेटेड रोड को केंद्र की मंजूरी और चीनी मिल कर्मियों का बकाया भुगतान विलंब, अग्नि और वशिष्ठ बाबू से मिलने ललन संगठन की मजबूती पर चर्चा और तरकारी ऐप पर सब्जी बेच सकेंगे राज्य के किसान और अंधापन रोकथाम को लेकर अभियान पड़ गया ठप। आज का दिन 2006 में भारत रत्न सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन। रक्षाबंधन को लेकर सजा एक से बढ़कर राखियों का बाजार। नल जल योजना आधी अधूरी, बिजली नहीं मिलने से ठप है कई नल जल योजनाएं और तुर्कौलिया में जांच में पाए गए 4 कोरोना संक्रमण। पंचायत चुनाव की घोषणा से बड़ी सरगर्मी और बेरोजगारी व महंगाई को दिया बढ़ावा। महेश्वर काली पट्टी बांध कार्य करेंगे ऐसी। बॉर्डर क्षेत्र में खाद्य के अवैध व्यापार का साथ शिकंजा और आज के 1965 में रोमानिया में संविधान लागू। रक्सौल नप सभापति से सोकॉज और भूमि विवाद में मारपीट, 8 आरोपित गिरफ्तार। एयरपोर्ट की मांग पीएमओ तक गई और जयंती परिवार कांग्रेस ने किया पौधारोपण। नेपाली माओवादियों ने की थी भाइयों की हत्या और आज का दिन 2006 में भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन। उत्तर बिहार के गुमनाम साहित्यकारों को खोजेगा हिंदी विभाग और एमएस कॉलेज में 22 सितंबर से एनसीसी का ट्रेनिंग कैंप। 3 दिन से छात्रों के बीच बनी थी उपरोक्त की स्थिति और पोर्टल खुला। इंटर में आज से होगा नामांकन। नवोदय विद्यालय में मनाया गया सद्भावना दिवस और नियुक्ति को लेकर शिक्षकों में आक्रोश। प्रमाण पत्र अपलोड से वंचित हैं शिक्षक। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कम आए आवेदन और ढाका पचकरी पथ में जल जमाव से परेशानी। आज का दिन 1997 में पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान बिन्नी से 140 लोगों की मौत। नवगछिया शहर में फैल रहा कोसी का पानी, NH-31 में रिसाव। आफत बाढ़ से बुनकरों के 100 करोड़ के ऑर्डर पर लगा ब्रेक और तरियानी में नदी में कार पलटने से 5 डूबे 2 लापता। एम्स के छात्र सीखेंगे EI तकनीक और शिविरों में नहीं आने वाले को घर पहुंचाया सूखा राशन। गया एक ही गांव के 3 बच्चों के डूबने से मौत और विपक्षी को जुटा के कवायद। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा से मुकाबला कर उसे कमज़ोर करने और विपक्षी एकता दिखाने के लिए विपक्षी दलों के पास 16 मौके हैं। गैर जरूरी गिरफ्तारी, जहां अपराधी को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लेना जरूरी है, गिरफ्तारी उसी स्थिति में होनी चाहिए, मतलब यह अंतिम विकल्प है। बाजार में त्यौहार का प्रोटोकॉल, अफगानिस्तान बदल गया है पर तालिबान। यहाँ 2/3 आबादी आज 30 साल से कम उम्र की है जो इस्लामी अमीरात की वापसी पर पुरजोर विरोध करेगी। लाइकोश आज का राशिफल में वृष, किसी अज्ञात भय से चिंतित हो सकते, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में अफसरों को व्यवहार ठीक रखें। आज का दिन 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता संपन्न और तैयारी। FMCG कंपनियां फिर दाम में वृद्धि होगी। एक्सेस नेटवर्क प्रदाता स्पेक्ट्रम खरीद सकेंगे और बाजार सेंसेक्स में 300 अंकों की आई गिरावट। आज का दिन 1986 में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान बोथम ने 356वां विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गंभीर को तैयार भारतीय पैरा शटलर और नोएडा के DM सुहास एलवाई से बड़ी उम्मीद। मलान भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए टीम में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज डेविड मलान को भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया। इससे पहले तेज गेंदबाज साकिब महमूद और ऑलराउंडर मोइन अली को दूसरे टेस्ट में पहले टीम में बुलाया गया था। 11 जगह मिली थी। वही टीम के सलामी बल्लेबाज डॉस सेवी और जैस क्रॉली को बाहर करते हुए मलान के टीम में जगह दी गई। 2 खिलाड़ियों के बाहर निकलने से मलान के साथ शाकिब महमूद के भी
एकादश में खेलने को मिली। 2018 में खेले गए थे भारत के खिलाफ। मलान एक अच्छे सलामी बल्लेबाज हैं, उन्हें फॉर्म भी अच्छी है। मलान आखिरी बार 2018 में भारत के खिलाफ टेस्ट खेले थे, तब उन्होंने खराब फॉर्म के कारण एजबेस्टन टेस्ट के बाहर कर दिया गया था। 15 टेस्ट मैच उन्होंने 27.85 के औसत से 724 रन बनाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा है। एसएच के लिए भी नजरें। हमारी सबसे बड़ी मजबूत निरंतर हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लगातार बेहतर होने की कोशिश करें और सीख भी रहें। T20 में खेल की बड़ी तेज़ी से बदल सकता है और एक ग्रुप काफ़ी प्रतिभाशाली टीम है और हमारे प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण होगा। एशियाई युवा मुक्केबाज में मैच से पहले भारत के 21 पदक पक्के और विराट और BCCI में T20 विश्व कप पर बात। शेफ चैंपियनशिप के पहले मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत और पाक की प्रस्तोता जैनब हुई सिराज की मुराद। जील ने सत्र की सबसे करारी शिकस्त देकर तोड़ा ओसाका का दिल। और क्या है शरिया कानून जिसकी चर्चा जोरों पर है। चीन और तालिबान के बीच गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा। और मजनी में हाजरा समुदाय पर तालिबान की बर्बरता। पाक के काबुल के लिए उड़ानें फिर शुरू। और अफगान से 160 लोग निकाले मॉरिश। महाराष्ट्र में हादसा, बिहार यूपी के 13 लोगों की मौत। और जाइडस कैडिला के 3 खुराक वाले टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश। हमेशा रहेगी मजबूत रिश्ते की यह डोर। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है और वो बिना लड़े नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। इस रिश्तों को आपकी परवरिश की भी निखार सकती है, कैसे बता रही राखी वाला मीनिंग। कॉफ़ी बेमिसाल। और आज का दिन चलते चलते 1967 में चेकोस्लोवाकिया के स्थानीय रेडियो द्वारा पराग्वे पर सोवियत संघ के नेतृत्व में हमले की घोषणा। और टीवी देखने की लत से हृदयघात का जोखिम। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।